बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर मैरिट ब्रेड के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का दुरुस्त जवाब देकर आप जीत सकेंगे मैरिट ब्रेड की जानिब से जबरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। और उसका जवाब देने के बाद अपने कमेंट्स पे भी आपने नजर रखनी है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा जवाब हुए तो दुरुस्त जवाब हुए तो हम उसकी कुरानदाजी करेंगे और उसके बाद फिर दो खुश नसीबों को हम जबरदस्त किस्म का बड़ा ही मजे का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाएंगे। तो अपने कमेंट्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स के जरिए आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या आप जीते हैं या नहीं जीते। बहरहाल जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया जा रहा है या नहीं जा रहा। अब इसका फैसला होने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट आईसीसी का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान इस इजलास में क्या नया मुतालबा आईसीसी के सामने रखने जा रहा है कि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता है और पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए नहीं आता तो फिर पाकिस्तान के मैचेस कहां होने चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है, जो कि इस बड़े इंपॉर्टेंट इजलास में वो मुतालबा सामने रखा जाएगा। उस हवाले से आपको मुत्तला करूंगा। भारत को एक मुश्किल दरपेश है आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर के, और अब इस हवाले से जो है वो आईसीसी में खासा सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने का इम्कान है। और ये मुतालबा भी सामने आ सकता है कि अगर भारत ये सारे काम नहीं करता तो आईसीसी वर्ल्ड कप को फिर भारत से जो है वो इसके हकूक जो हैं वो वापस लिए जाएं, मेज़बानी के हकूक, और आईसीसी वर्ल्ड कप को कहीं और करवाया जाए। ये किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन बड़ी खबर ये है जनाब के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। उस हवाले से भी मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा और फिर बात करेंगे। आज पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा मैच खेला जा रहा है और वो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और ये मैच डू एंड डाई है। बेसिकली एक टीम के लिए तो आज कहानी या तो आगे बढ़ जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और वो भी पीएसएल से बाहर हो सकती है, और दूसरी टीम को भी अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए और पीएसएल में बरकरार रहने के लिए आज का मैच जीतना है, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि 20 मार्च, जी हाँ 20 मार्च को दुबई में आईसीसी का जो इम्पॉर्टेंट तरीन इजलास होने जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है नजम सेठी, वो इस इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये इजलास वैसे तो नॉर्मल रूटीन का मैच इजलास है और इसमें वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से कुछ फैसले किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इस जो इम्पॉर्टेंट इजलास है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है रादर, इसमें पाकिस्तान एक नया मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है, और वो ये है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप के लिए तो फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। पाकिस्तान के मैचेस को फिर यूएई में रखा जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया ने भी ये कहा है कि एशिया कप के बाकी मैचेस भले पाकिस्तान में हो जाएं, जो इंडिया के मैचेस हैं उनको यूएई में रखा जाए। अब पाकिस्तान उसी चीज को फॉलो करते हुए इस इजलास में यह मुतालबा करेगा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता, और हमें यह भी श्योर नहीं है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए। तो इसलिए अगर इंडिया के ये इरादे हैं तो फिर पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो इंडिया में ना रखे जाएं, वो फिर यूएई में रखे जाएं, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी यूएई में किया जाए। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। मुतालबा तो पाकिस्तान यही रखने जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मुतालबा जो है वो एज सच इस नहज पे ख़त्म होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा। वर्ल्ड कप का पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करने जा रहा और ना ही कर सकता है,
और कोई भी टीम नहीं कर सकती जी, आज तक आपको पता ही है, क्योंकि आईसीसी के मेंबरान हैं और ये आईसीसी का वर्ल्ड कप है, ये भारत का वर्ल्ड कप नहीं है, ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप नहीं है। भारत सिर्फ इसका मेजबान है, बाकी सब मैनेजमेंट, सब जो भी कुछ है वो आईसीसी का है। और इवन जो जो इसके नशरियाती हकूक हैं वो भी आईसीसी ने बेचने हैं। ये अलग बात कि इससे को $530 मिलियन जो है उसकी कमाई का इम्कान है इस वर्ल्ड कप से, $530 मिलियन, और ये कमाई जो है वो सारे बोर्ड्स में बराबर तकसीम होगी। सो इसलिए ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अच्छा खासा इसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान उस हिस्से से महरूम हो जाए। कोई भी टीम नहीं चाहेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई भी टीम नहीं चाहेगी। लेकिन अब देखना ही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिमांड कि जी हमारे मैचेस यूएई में करवाए जाएं। ये पहले होता रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आपको पता है कि कई वर्ल्ड कप जो हमारे यहाँ हुए हैं उसमें 3-3 मुल्कों में वर्ल्ड कप हुए हैं, पाकिस्तान और वहाँ पे पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया में वर्ल्ड कप हुए हैं। इसी तरह बांग्लादेश को भी साथ में इंक्लूड करके आगे प्लान किया गया। आपको पता है जो आगे वर्ल्ड कप्स होने जा रहे हैं, कुछ मुल्क मिलके भी जो है वो वर्ल्ड कप्स के लिए बिड करते हैं कि जी हम दोनों मुल्कों में या तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप हो जाए। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि क्या आईसीसी इस टाइम के ऊपर ये सब कुछ कर सकता है या करने जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कितना स्ट्रांग स्टांस लेता है या ये सिर्फ गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, ये अब इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब चंद दिन बाकी रह गए हैं इस बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। 20 मार्च को ये मीटिंग होगी और पाकिस्तान इसमें ये बड़ा मुतालबा रखेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस मीटिंग में जो डिस्कस होनी है वो ये है कि भारत को अपनी हुकूमत से टैक्स की छूट हासिल करनी है। यानी ये जो इसके जो राइट्स हैं, मीडिया राइट्स हैं या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उस पर कोई 21% या 22% के राउंड अबाउट भारतीय हुकूमत टैक्स लगाती है, जबकि आईसीसी ये टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और भारत को कई बार ये कहा जा चुका है कि आप अपनी हुकूमत से बात करें और इस ये टैक्स की छूट हासिल करें। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो बार बार इसकी डेडलाइन में तोसी चाहता है कि जी हमें और टाइम दिया जाए, हमारी हुकूमत से बात नहीं हो सकी, और करते करते अब बिल्कुल वर्ल्ड कप सर पे आन खड़ा है और ये मसला अब शद्दो मद के साथ इस इजलास में उठाया जाएगा। नंबर 1, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये छूट हासिल करे, क्योंकि 2016 में भी ये छूट हासिल नहीं की गई थी और कई करोड़ डॉलर का नुकसान जो है वो आईसीसी को उठाना पड़ा था। तकरीबन 16 करोड़ डॉलर का, $16 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। और वो मामला अभी तक जो है वो आईसीसी में चल रहा है, उस आईसीसी के ट्रिब्यूनल में उसके ऊपर जो है वो पेशियां हो रही हैं अभी तक, 2016 के बाद तक। सो अब आईसीसी ये चाह रहा है कि जी ये मामला फौरी तौर पर सॉर्ट आउट होना चाहिए और भारत नंबर 1 ये एक तो टैक्स छूट हासिल करे, दूसरे नंबर पे जो आईसीसी का इवेंट है इसमें सभी टीमों, उनके ऑफिशियल्स और उनके फैंस के लिए वीजे के हवाले से एक श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी लेटर जो है वो दे कि जी हम इस हवाले से कोई रुकावट नहीं डालेंगे। सभी टीमों को, उनके ऑफिशियल्स की ना सिर्फ सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा बल्कि उनको वीजे भी जारी किए जाएंगे। और हम जैसे फैंस जो इंडिया में जाकर ये टूर्नामेंट देखना चाहते हैं, इवन मैं भी प्लान कर रहा हूं, तो हमें भी वीजे मिलने चाहिए। तो इस हवाले से भी भारत को जो है वो एक रिटन जो है वो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और एश्योरेंस देनी पड़ेगी। अब इंडिया को ये ज़रूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे जो मेंबर ममालिक हैं वो सख्त मौक़िफ़ अपना सकते हैं। और सुनने में ये आ रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये मुतालबा भी हो सकता है कि भारत से फिर अगर ये इस बार हम नुकसान बिल्कुल उठाने के मूड में नहीं है और अगर भारत ये छूट हासिल नहीं करता और हमें कन्फर्मेशन नहीं देता कि वीज़े वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा, तो फिर भारत से ये आईसीसी का इवेंट जो है इसकी मेज़बानी वापस ली जाए। ऐसा होना तो नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द न्यूज़ मैंने आपको ये ज़रूर बता दिया। बहरहाल वीज़ों का तो गारंटी उनको देनी पड़ेगी, हमें भी वीज़ा देना पड़ेगा जनाब, हमें भी वीज़ा देना पड़ेगा। और अगर हम आएँ तो पता नहीं हमारे साथ भारत में क्या सलूक होगा जनाब। वहाँ पर वो कहेंगे यार ये कहाँ पे आ गए हैं और पता नहीं क्या सलूक हमारे साथ इंडिया में होने जा रहा है। लेकिन हम जाना चाह रहे हैं, इंडिया में जाकर ये वर्ल्ड कप देखना ज़रूर चाह रहे हैं। मैं तो अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान बना रहा हूँ। बहरहाल लेट्स सी जी।
और अब बात कर लें जनाब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज। अब उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मोस्ट अवेटेड पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को अच्छी खबर मिलने जा रही है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस शारजा क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रहे हैं और अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनका ऐलान कर दिया है। 25 मार्च से ये सीरीज स्टार्ट होगी। पहला T20 मैच 25 मार्च को, दूसरा 27 मार्च को और तीसरा 29 मार्च को खेला जाएगा। सो ये मार्च का महीना अब ये समझ लें कि हमारा PSL खत्म होने के बाद भी दमादम क्रिकेट जारी रहेगी और उसके बाद आपको पता है कि फिर अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी और अप्रैल और मई तक क्रिकेट पाकिस्तान में चलती रहेगी। गर्मी में भी, रमजान में भी आप क्रिकेट देखेंगे और एंजॉय करेंगे। सो ये तो बहुत मजे की खबर है। ये सीरीज के अब शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और अब अगले हफ्ते पाकिस्तान, या हफ्ते के रोज, मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते के रोज सैटरडे को पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी मुमकिन है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका ऐलान भी मुमकिन है और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें इमाद वसीम, आजम खान, उसामा मीर और इसके अलावा हमारे जो एहसानुल्लाह है उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। एंड व्हाई नॉट, अब तो बात हो रही है जी फ़हीम अशरफ की भी बात की जाए। बाय द वे फ़हीम अशरफ जो है वो कल के मैच में अगर हम बात करें तो कुछ लोग तो फ़हीम अशरफ को बेन स्टोक्स कहते थे, लेकिन बेन स्टोक्स बड़ा चर्चे में है। और ये बेन स्टोक्स का क्या रोला है जी? रोला ये है कि शादाब खान जब आउट हुए हैं तो उन्होंने बड़ी जोरदार किस्म की उस वक्त जो है वो गाली निकाली है। अब पता नहीं क्यों वो गाली निकाली, और वो गाली जो है उसमें एक लफ्ज ऐसा आता है जो बेन स्टोक्स के नाम का पहला हिस्सा है। अब आप समझ गए होंगे गाली क्या है। तो वो बात ये हुई है कि जिमी नीशम ने ये अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की उनकी तस्वीर और उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम क्यों याद कर रहे थे बेन स्टोक्स को जब तुम आउट हुए, बेन स्टोक्स के ऊपर तुमने शाउट क्यों किया? तो इस पे शादाब खान ने जवाब दिया है कि जनाब मैं तो उसको मिस कर रहा था, वहां पे बेन स्टोक्स को मिस कर रहा था। तो बेन स्टोक्स जो है वो इस वक्त चर्चे में है, लेकिन असल जो आपको बताया कि वो बाकायदा एक गाली दिया। और मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कम अज़ कम आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए कैप्टनसी मटीरियल की बात की जा रही है आपके हवाले से, और आप यहाँ पे इतनी शाउट करके इतनी क्लियर और लाउड किस्म की गाली जब देंगे तो उस पर परेशानी होगी। अब बात कर लीजिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी आज का ये मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाएगा टॉप 4 के लिए, और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच अगर हारती है तो अब कराची के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी टीम बन जाएगी कि जो इस टूर्नामेंट से बाहर होने जा रही है, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, दूसरी टीम बन रही है। और अब आज आपने मुझे ये बताना है, इस मैच के हवाले से जो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं वो ये है कि आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन होगा जी? जवाब दीजिए नीचे कमेंट्स में, और मैरिट ब्रेड की जानिब से पाइए जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। 2 खुश नसीबों को ये गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ये कैश है, ये पैसे हैं? तो देखिए जो मुल्क के हालात हैं, हर पाकिस्तानी यही चाह रहा है कि पैसों में इनाम मिल जाए, लेकिन ये पैसे नहीं है, ठीक है, ये पैसे नहीं है, ये गिफ्ट हैम्पर है। इसमें आपको कुछ मज़े की चीज़ें मिलेंगी मैरिट ब्रेड की जानिब से, यमी किस्म की, टेस्टी किस्म के उनके प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो इसलिए आपने जवाब देना है नीचे कमेंट्स में, हु इज़ गोइंग टू बी द मैन ऑफ द मैच। और मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का, और आई विश कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, थोड़ा इंटरेस्ट बने पाकिस्तान सुपर लीग में। कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, पेशावर ज़ल्मी हारे, लेकिन बहुत सारे लोग यही चाह रहे हो कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाए और आगे पहुंच जाए और बाबर आजम की कप्तानी में टॉप 4 में चला जाए। बाबर आजम ने कल बदला लिया है जी, कराची किंग्स को तो बाहर कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कराची किंग्स 2024 के PSL में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, PSL 9 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, और PSL 8 से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन गई है। बाय द वे फ़हीम अशरफ ने कल के मैच में आखिरी ओवर में 20 रन बनाए और यूं
लास्ट ओवर में सबसे ज्यादा रन्स बनाकर मैच खत्म करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में। इससे पहले इतने ज्यादा रन्स आखिरी ओवर में सक्सेसफुल चेज में नहीं बने। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।